साथियों नमस्कार, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथियों आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या बुद्ध की उपासना करने से या बुद्ध की पूजा करने से आपको दुबई का टिकट मिल सकता है। जी हाँ, फिर अगर दुबई का टिकट बुद्ध की पूजा करने से नहीं मिलता या अगर भगवान बुद्ध पाखंडवाद के विरोधी थे तो फिर तमिलनाडु के एक गांव में बुद्ध को दुबई बुद्धा के नाम से क्यों जाना जाता है और वहां पर सिर्फ इसीलिए पूजा क्यों होती है कि लोग वहां ये मन्नत मांग के आते हैं कि हमें दुबई का टिकट मिल जाए। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, सो गुजारिश आपसे यही वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। साथियों भगवान बुद्ध वो तथागत बुद्ध हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाखंडवाद का विरोध किया, अंधविश्वास का पर्दाफाश करके वहां पर ये बताने का काम किया कि अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो और किसी भी बात को ऐसे मत मानो चाहे वो समाज मानता चला आ रहा हो, चाहे वो मोटी किताब में लिखी हो, चाहे वो आपसे बड़ा कह रहा हो, चाहे वो परंपरा के तौर पर चलता चला आ रहा हो। सबसे पहले उसको तार्किक आधार पर उतारो। अगर वो बात तार्किक आधार पर खरी उतरती है तभी उस बात को मानो, अन्यथा उसे झूठा प्रचार समझो या फिर पाखंडवादियों की साजिश समझो। लेकिन होता ऐसा है कि जो इंसान जिस चीज का विरोध करता है लोग उसी से रिलेटेड उसको ईश्वर देवता में परिवर्तित कर देते हैं। वही हाल यहाँ पर तथागत बुद्ध के साथ में हुआ है। दोस्तों आज हम आप लोगों को भारत देश की तमिलनाडु ओगलूर गांव में लेकर के चलते हैं। साथियों तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जहां पर भगवान बुद्ध के अवशेषों का भंडार है, जहां पर प्राचीन समय में बहुत ही तेजी से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी और वह प्रदेश धम्म दीक्षा का केंद्र भी हुआ करता था, जिससे रिलेटेड वहां पर आज भी खुदाइयां होती हैं तो बुद्ध के सैकड़ों हजारों लाखों अवशेष वहां से प्राप्त होते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक गांव में मूर्ति पाई गई जिस गांव का नाम है ओगलूर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। वहां एक मूर्ति पाई गई जिस मूर्ति को प्रवासी लोगों ने बताया कि यह मूर्ति यहाँ पर सड़क के किनारे में हुआ करती थी, लेकिन कैसे मूर्ति आई ये किसी को नहीं पता। कुछ दिन पहले करीब 2001 में एक व्यक्ति वहां से गुजरता है, उसको दुबई का वीज़ा नहीं मिल रहा था। जब दुबई का वीज़ा मिल नहीं रहा था उसने क्या किया, उस मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करी और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वहाँ पर पूजा करी। पूजा करने के 2 दिन बाद ही उसको वीज़ा लग गया दुबई का। दुबई का वीज़ा लगने के बाद वो दुबई चला गया। अब जैसे ही उसका वीज़ा लगा ये बात लोगों में प्रचारित हुई कि वहाँ पर पूजा करने से उसको दुबई का वीज़ा लग गया है। तब से लोग वहाँ पर आने लगे, पुष्पांजलि अर्पित करने लगे, माल्यार्पण करने लगे। इत्तेफाक की बात देखिए, कुछ कारणोंवश कार्य उनका रहा जिसकी वजह से उनको वीज़ा भी लगता चला गया। रीज़न ये हुआ कि वहाँ से वापस लोग जो आते जिन्होंने वहाँ पर चबूतरा बना दिया, चबूतरा बनाने के बाद चारों तरफ रेलिंग खिंचवा दी। लेकिन बड़ी इत्तेफाक की बात देखिए, बड़े चौंकाने वाली बात देखिए, वहाँ पर एक ब्राह्मणवादी भी पहुँच गया कि यहाँ पर की पूजा हम करेंगे। वहाँ पर का जो चढ़ावा आने लगा वो वहाँ के ब्राह्मण भी हड़पने लगे। सोचने और विचार करने की योग्य बातें हैं। जिन लोगों ने उस मूर्ति को स्थापित किया, अलग तरीके से चबूतरा बनवाया, रेलिंग बनवाई, उनसे रिलेटेड कोई वहां पर पूजा अर्चना करने नहीं आया। लेकिन वहां का एक ब्राह्मण जो सोचने लगा कि यहाँ पर धन आने वाला है, कि जो लोग दुबई से आते हैं वो यहाँ पर धन इकट्ठा करवाते हैं, जो धन यहाँ पर चढ़ाते हैं वो धन हमें मिलना चाहिए, जिससे रिलेटेड वहाँ पर बैठ गया और वहाँ की पूजा अर्चना खाने लगा। पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं। खैर इस मूर्ति से रिलेटेड यही प्रचार प्रसार हो रहा है कि यहाँ पर जो भी पूजा अर्चना करता है जिसको दुबई का वीज़ा लग जाता है, इस मूर्ति को दुबई बुद्धा के नाम से जाना जाता है, जहां पर लोग खास करके इसीलिए आते हैं कि काश हमारा भी दुबई का वीज़ा लग जाए। देखिए कोई भी कार्य होता है उसमें कार्य आपका होता है, लेकिन ये जो मन्नत वाली बात है ये कभी सक्सेस नहीं होती। हाँ होता क्या है, इत्तेफाक की बात होती है, कार्य आपका है, परिश्रम आपका है। लेकिन अब तो वहाँ पर उस ब्राह्मण ने पूरी तरीके से अंधविश्वास को फैला करके रखा हुआ है कि यहाँ पर आओ, आकर के यहाँ पूजा करो, पुष्पांजलि अर्पित करो, फूल चढ़ाओ, धन चढ़ाओ, आपका दुबई का वीज़ा पक्का है। जिससे रिलेटेड लोग वहाँ पर भर मार के जा रहे हैं और वहाँ पर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे। बताओ तथागत बुद्ध के पास में जाने से क्या आपका वीज़ा लग जाएगा?
सोचने और विचार करने की बातें हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं किसी का अवतार, मैं ईश्वर भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मानव हूँ, एक मार्गदाता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। लेकिन पाखंडवादियों ने, यहाँ पर ब्राह्मणवादियों ने उन्हें देवता के रूप में प्रचारित कर दिया और अब उनको दुबई बाबा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस फैलाए गए अंधविश्वास के बारे में, और जिन लोगों ने इस अंधविश्वास को प्रचारित किया, जिन लोगों ने इस अंधविश्वास को लोगों के बीच में डाला जिससे उनकी कमाई हो सके, उनके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद।